आज हम एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, उसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट्स है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी। 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू 100 ईयर्स। हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ISC का फुल फॉर्म होता है कि इंटरमीडिएट इन द साइंस, तो मतलब 12th का जो टाइम लेक्चर का टाइम पीरियड होता है 100 मिनट्स का रखा हुआ है, इसको माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमने टाइम पीरियड 100 मिनट्स लिखा, माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁶ ईयर है, तो इसको हम 10⁻2 होगा तो ये हो गया 10⁻⁻4 ईयर्स हो गया। 1 ईयर की वैल्यू होता है 365 डेज, 1 डेज की वैल्यू होती है 4 आवर्स, और तो 1 ईयर हो गया 365 इंटू 24 आवर्स हो गया। 1 आवर की वैल्यू 60 मिनट, तो ये हो गया 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स आ गया। और तो 1 माइक्रो सेंचुरी क्या होगा 10⁻⁻4 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स हो गया। तो अब जो है हम 1 माइक्रो सेंचुरी की वैल्यू आया 10⁻⁻4 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगा 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। तो ये हो गया अपना 10⁻4 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 माइक्रो सेंचुरी आ गया। अब हमें टाइम पीरियड जो 100 मिनट्स है, टाइम पीरियड 100 मिनट्स है उसको चेंज करना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सो टाइम पीरियड T इक्वल टू 100 मिनट्स है और मिनट को माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है, तो होगा क्या 100 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60, यह आ गया माइक्रो सेंचुरीज में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जिसका वैल्यू आ जाता है 0.00019 इंटू 10⁻4 आ गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 जीरो रख के 5 डिजिट पे डेसिमल रखेंगे तो आ जाता है 1.9 माइक्रो सेंचुरीज, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि आपने कल कितने माइक्रो सेंचुरी सोया। तो नॉर्मल सोने का टाइम होता है, नॉर्मल स्लीपिंग या एवरेज स्लीपिंग टाइम है अपने पास। नॉर्मल स्लीपिंग टाइम कितना होता है 8 आवर्स होता है, मिनिमम 8 आवर। तो 8 आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे 8 इंटू 60 मिनट में हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो सेंचुरी में, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 60, तो सॉरी हमने 8 इंटू 60 हो गया था, 8 इंटू 8 लिख दिया था, तो ये हो गया मिनट्स में है। और 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10⁻4 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60 माइक्रो सेंचुरी में आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9.13 माइक्रो सेंचुरी इस आ जाएगा। तो नॉर्मल जो स्लीपिंग हमने जो कल नॉर्मल स्लीपिंग टाइम जो हमने स्लीपिंग टाइम हमने सोने में कितना टाइम लिया 8 आवर्स हम सोते हैं, तो 8 आवर्स को कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर ये आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है इस प्रॉब्लम को। अब ये जो 13 नंबर का प्रॉब्लम है वो 13 नंबर का प्रॉब्लम है कि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक हम जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन के लाइन पर के परपेंडिकुलर सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो हम सरफेस टेंशन होता है। तो अब इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होता है डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या होगा, एम एल टी पावर -2, लेंथ एल हो जाएगा, तो हो गया एम टी पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वही दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट वही वैल्यू होता है, लेकिन जो है डायमेंशन सेम रहता है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, लेकिन डायमेंशन सेम रहता है। अब n1 क्या है, यूनिट नंबर इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। n2 क्या है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका यूनिट u2 है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे 72 डाइन पर सेमी हो गया इक्वल टू n2। अब एम के सिस्टम में इसका देखिए यूनिट क्या होगा, डायमेंशन ये है, तो डायमेंशन ये है तो यूनिट एम के सिस्टम में होगा। एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट में ये हो गया मीटर हो गया, या इसका हम न्यूटन, तो इसका जो यूनिट होगा हम क्या होगा, ये होगा न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट हो गया डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर हम लिख देंगे, तो ये न्यूटन पर मीटर इसमें यूनिट होता है, तो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर हो गया। अब n2 की वैल्यू हो जाएगी, तो n2 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिखेंगे 72 डाइन अपॉन सेंटीमीटर इंटू मीटर, इसको हम न्यूटन मीटर डिवाइड बाय न्यूटन, n से न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन क्या होता है, n2 इक्वल टू 72 डाइन अपॉन न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब 72 डाइन को क्या बोलते हैं, 10 पावर 5 न्यूटन हो जाता है, डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइड सेंटीमीटर हो गया, न्यूटन से कैंसिल हो गया, ये 72 इंटू 10 पावर 5 इंटू 100। अब ये कन्वर्ट हो गया 100 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो 72.5 -5 होता है, न्यूटन है, 1
1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। तो डाइन जहाँ पे है वहाँ पे 10⁻⁵ न्यूटन लिख दिया, डिवाइड न्यूटन। और मीटर होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू पुटअप किया, ये आ गया 72 इंटू 10⁻⁻⁵, पावर 2 पावर है 3 आ गया। तो ये वैल्यू आ गया, डिवाइड कर दोगे 10⁻³ 72 डिवाइड बाई 1000 हो गया, डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा 0.072। अब 72 आ गया तो इसका तो SI सिस्टम में सरफेस टेंशन क्या होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किस में कन्वर्ट हुआ, सो वैल्यू ऑफ 72 डाइन पर सेमी इंटू SI यूनिट जो है विल बी हो जाएगा 0.072। अभी यूनिट न्यूटन पर मीटर हो जाता है। ये हाँ ये हो जाता है।